क्या सिर्फ एक फुटबॉल मैच दो देशों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि उसके जख्म 40 साल बाद भी ताज़ा हो? क्या एक गोल पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता है? और क्या एक खिलाड़ी एक ही मैच में विलन और हीरो दोनों बन सकता है? अगर आपको लगता है कि फुटबॉल सिर्फ 90 मिनट का खेल है, तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना की कहानी सुनने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो सिर्फ 22 खिलाड़ी नहीं खेलते, उनके साथ मैदान पर उतरता है 1982 का युद्ध, 1986 का सबसे विवादित गोल, डेविड बैकहम का रेड कार्ड, डिएगो मैराडोना का जादू और करोड़ों लोगों का गुस्सा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और अर्जेंटीना एक बार फिर आमने सामने हैं। पूरी दुनिया की नज़र 15 जुलाई 2026 पर टिकी है, क्योंकि इस दिन फीफा वर्ल्ड कप का वो मुकाबला खेला जाएगा जो सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं होगा, बल्कि बदले की वो जंग होगी जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना पिछले 40 सालों से झुलस रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले को समझने के लिए हमें 2026 नहीं बल्कि करीब 44 साल पीछे जाना होगा। ये बात है 1982 की। इंग्लैंड और अर्जेंटीना की राइवलरी की जड़ें सिर्फ खेल में नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह 1982 का फॉकलैंड युद्ध था। फॉकलैंड आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित एक द्वीप है। अर्जेंटीना इसे अपना हिस्सा मानता था, जबकि ब्रिटेन कहता था कि ये उसका इलाका है। 2 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड आइलैंड पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ब्रिटेन भड़क उठा। उस वक्त की ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने तुरंत सेना भेज दी और फिर युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच करीब 74 दिन तक युद्ध चला। युद्ध छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। इस युद्ध में लगभग 900 सैनिक मारे गए। ब्रिटेन ने आखिरकार फॉकलैंड आइलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों देशों के लोगों के दिलों में गुस्सा खत्म नहीं हुआ। अर्जेंटीना के लोगों को लगा कि उनसे उनका सम्मान छीन लिया गया, जबकि ब्रिटेन के लोगों को लगा कि उन्होंने अपनी जमीन बचाई है। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मनी जिंदा थी, और फिर 4 साल बाद दुनिया ने देखा कि यही दुश्मनी फुटबॉल के मैदान तक पहुंच गई। 22 जून 1986 मैक्सिको सिटी का एज़टेका स्टेडियम। करीब 1,15,000 दर्शक इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। लेकिन यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, बल्कि फॉकलैंड वॉर के बाद दोनों देशों के बीच पहली सबसे बड़ी भिड़ंत थी। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर पूरे देश की उम्मीदें थी, वहीं इंग्लैंड भी हर हाल में जीतना चाहता था। पहले हाफ में दोनों टीमें बेहद सावधानी से खेल रही थी, कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। स्टेडियम में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर टैकल पर शोर, हर पास पर चीखे और गोल के हर मिस चांस पर हजारों लोगों की सांसें रुक जाती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट फुटबॉल इतिहास के सबसे चर्चित 10 मिनट बनने वाले हैं। मैच का 51वां मिनट था। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी डिएगो मैराडोना गेंद लेकर इंग्लैंड के बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड के डिफेंडर स्टीव हॉज गेंद को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में ऊंची चली जाती है। फिर इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन गेंद पकड़ने के लिए ऊपर कूदते हैं। उसी समय मैराडोना भी हवा में छलांग लगाते हैं। दोनों गेंद तक पहुंचते हैं, लेकिन शिल्टन के हाथ से पहले मैराडोना का हाथ गेंद को छू जाता है और गेंद सीधे इंग्लैंड के गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। ये एक शानदार गोल था। इंग्लैंड के खिलाड़ी तुरंत रेफरी की ओर दौड़ते हैं। वो लगातार चिल्ला रहे थे कि ये हैंडबॉल है, यानी गेंद मैराडोना के हाथ से लगी है, गोल मत दीजिए। लेकिन रेफरी ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय वार नहीं था, यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी। गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी। रेफरी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, असिस्टेंट ने फ्लैग नहीं उठाया और गोल दे दिया गया। पूरा अर्जेंटीना खुशी से झूम उठा। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान थे, उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फैसला बदल नहीं सकता था, क्योंकि उस दिन एक गोल ने फुटबॉल इतिहास बदल दिया। मैच खत्म होने के बाद पूरी दुनिया मैराडोना से यही सवाल पूछ रही थी कि क्या आपने गेंद पे हाथ लगाया था। मैराडोना ने सीधे हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा उनके सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से गोल हुआ। और बस यहीं से हैंड ऑफ गॉड नाम का जन्म हो गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये फुटबॉल इतिहास का सबसे मशहूर डायलॉग बन गया। इंग्लैंड के लोग आज तक इसे चीटिंग मानते हैं, जबकि अर्जेंटीना के कई लोग इसे चालाकी कहते हैं। और दुनिया आज भी इस गोल पर बटी हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल चमत्कार तो अब होने वाला था। सिर्फ 4 मिनट बाद मैच के 55वें मिनट में मैराडोना अपने ही हाफ से गेंद लेते हैं। अब जो होने वाला था उसे शायद फुटबॉल दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। मैराडोना पहले खिलाड़ी को पार करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन मैराडोना रुकने का नाम नहीं लेते। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। कमेंटेटर लगातार चिल्ला रहे थे, मैराडोना, मैराडोना, मैराडोना। अब सामने सिर्फ गोलकीपर पीटर शिल्टन थे। मैराडोना ने उन्हें भी चकमा दे दिया और गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। पूरा स्टेडियम एकदम गूंज पड़ा। अर्जेंटीना के फैंस खुशी से रो रहे थे, वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। मैराडोना ने करीब 60 मीटर तक गेंद दौड़ाई,
इंग्लैंड के एक दो नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों को पार किया, गोलकीपर को बीट किया और फुटबॉल इतिहास का सबसे खूबसूरत गोल कर दिया। कुछ साल बाद यानी 2002 में फीफा ने ऑनलाइन वोटिंग कराई, दुनिया भर के लाखों फैंस ने वोट किया और माराडोना के इस गोल को आधिकारिक तौर पर गोल ऑफ द सेंचुरी चुना गया। सोचिए, एक ही मैच में एक खिलाड़ी ने दुनिया का सबसे विवादित गोल भी किया और दुनिया का सबसे महान गोल भी किया। और शायद यही वजह है कि डिएगो माराडोना को लोग सिर्फ फुटबॉलर नहीं बल्कि फुटबॉल का सबसे बड़ा कलाकार भी कहते हैं। आखिरकार ये मैच अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड के फैंस के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी। उन्हें लगा कि उनसे मैच छीन लिया गया। इंग्लैंड के अखबारों ने अगले दिन हेडलाइंस छापी कि इंग्लैंड के साथ अन्याय हुआ है। पीटर शिल्टन ने सालों तक यही कहा कि वो गोल कभी लीगल गोल नहीं था। वही इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने बाद में इंटरव्यू दिया और ये माना कि अगर उस समय वार होता तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन फुटबॉल में अगर मगर का कोई मतलब नहीं होता। स्कोरबोर्ड बदल चुका था, अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, जो इंग्लैंड के दिलों में एक ऐसा दर्द छोड़ गया जो आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बहरहाल 1986 का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अर्जेंटीना चैंपियन बन गया, डिएगो माराडोना दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बन गए। लेकिन इंग्लैंड के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर इंटरव्यू में, हर डॉक्यूमेंट्री में, हर वर्ल्ड कप के दौरान एक सवाल बार बार पूछा जाता था कि हैंड ऑफ गॉड गोल चीटिंग था। माराडोना ने कई साल बाद ये मान लिया कि उन्होंने गेंद को हाथ से छुआ था, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। माराडोना का कहना था कि अगर रेफरी ने गोल दे दिया तो वो गोल था। अर्जेंटीना में बहुत से लोग माराडोना को हीरो मानते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक गोल नहीं था बल्कि फॉकलैंड युद्ध के बाद देश को उसका गौरव वापस दिलाने जैसा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड में पीटर शिल्टन आज तक इस गोल को फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी बेईमानी मानते हैं। उन्होंने कई बार कहा है, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे कभी माफ नहीं किया जाता। ये तमाम वो कारण है कि 1986 का वो पल आज भी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच बहस का विषय बना रहा। 12 साल बीत चुके थे, नई पीढ़ी मैदान पे थी, लेकिन पुरानी नफरत अभी भी जिंदा थी। फिर आया 1998 फीफा वर्ल्ड कप। फ्रांस में राउंड ऑफ 16 मैच में इंग्लैंड और अर्जेंटीना फिर आमने सामने थे। मैच शुरुआत से ही काफी मुश्किल लग रहा था। इंग्लैंड के स्ट्राइकर माइकल ओवन ने शानदार गोल किया, हालांकि अर्जेंटीना ने बराबरी भी कर ली। लेकिन फिर आया मैच का सबसे विवादित पल। दूसरे हाफ में डेविड बेकम और डिएगो सिमेन के बीच टक्कर हो गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब बेकम उठे तो उन्होंने गुस्से में पीछे की ओर अपना पैर चलाया। लात बहुत जोर की नहीं थी, लेकिन सिमेन तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ये जायज नहीं था, इसलिए रेफरी ने बिना ज़्यादा सोचे बेकम को सीधे रेड कार्ड दिखा दिया। ये देखकर पूरा इंग्लैंड सन्न रह गया। इंग्लैंड का स्टार खिलाड़ी मैच से बाहर हो चुका था और उसे लगभग पूरा मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना था। फिर भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेकिन स्कोर बराबर रहने की वजह से फैसला पेनल्टी शूटआउट से निकला, जिसमें अर्जेंटीना जीत गया जबकि इंग्लैंड बाहर हो गया। आपको पता है कि इंग्लैंड की हार के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर निकाला गया? डेविड बेकम पर। अंग्रेजी अखबारों ने उन्हें विलन बना दिया। उनकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपी। कुछ फैंस ने उनके पोस्टर जलाए, उनके पुतले फूके जाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली। सोचिए, जो डेविड बेकम आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन्स में से गिने जाते हैं, उन्हें एक समय पर इंग्लैंड अपनी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन यही डेविड बेकम 4 साल बाद इतिहास बदलने वाले थे। जापान और साउथ कोरिया की मेजबानी में 2002 फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। एक बार फिर इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे, लेकिन इस बार दोनों टीमें पहले से ज्यादा सावधान थी। कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। मैच का सबसे बड़ा पल तब आया जब इंग्लैंड को पेनल्टी मिली। डेविड बेकम गेंद के पीछे खड़े थे, वही बेकम जिन्हें 1998 की हार का दोषी माना गया था। पूरे स्टेडियम की नजरें उन्हीं पर थी। उन्होंने लंबी सांस ली और दौड़ लगाई और शानदार गोल कर दिया। इसी के साथ इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया। अंत में यही गोल पूरे मैच का डिसाइडर गोल साबित हुआ। फाइनल विसल बजते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को हरा दिया था। बेकम के लिए सिर्फ एक गोल नहीं था, बल्कि रिडेम्पशन था, यानी शानदार वापसी। 1998 का दर्द 2002 में जाकर कुछ हद तक कम तो हुआ, लेकिन राइवलरी की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि इतने साल बाद भी इंग्लैंड और अर्जेंटीना की राइवलरी इतनी बड़ी क्यों है? क्यों दोनों देशों के फैंस आज भी इतने इमोशनल हो जाते हैं? दरअसल बात यह है कि इन दोनों टीमों के बीच सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं खेला जाता है, इसमें इतिहास, राजनीति, युद्ध की यादें और राष्ट्रीय सम्मान भी जुड़ा है। माराडोना का हैंड ऑफ गॉड है, गोल ऑफ द सेंचुरी है, बेकम का रेड कार्ड है, 2002 का बदला है और करोड़ों फैंस की भावनाएं हैं। जब भी ये दोनों देश आमने सामने आते हैं, पूरी दुनिया सिर्फ स्कोर नहीं देखती, बल्कि इतिहास को फिर से जीती है। डिएगो माराडोना बेशक 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनकी कहानी आज भी जिंदा है। अर्जेंटीना के फैंस आज भी हैंड ऑफ गॉड को गर्व से याद करते हैं, वही इंग्लैंड के फैंस आज भी उसे फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय मानते हैं। यही वजह है कि माराडोना के जाने के बाद भी ये राइवलरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी ऐतिहासिक बन गई। और अब करीब 4 दशक बाद इंग्लैंड और अर्जेंटीना फिर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं। इस बार मैदान पर माराडोना नहीं है, बेकम नहीं है, शिल्टन नहीं है,
लेकिन उनकी कहानियां आज भी इन दोनों टीमों के साथ चलती हैं। इंग्लैंड चाहेगा कि वो नई पीढ़ी के सामने एक नया इतिहास लिखे, जबकि अर्जेंटीना की इच्छा होगी कि वो अपनी महान विरासत को आगे बढ़ाए। ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं होगा, ये दो फुटबॉल संस्कृतियों की टक्कर होगी, ये दो देशों के गर्व की लड़ाई होगी और शायद वर्ल्ड कप इतिहास का एक और यादगार अध्याय बनने वाला है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल राइवलरी कौन सी है, तो शायद आपका जवाब भी यही होगा कि इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, क्योंकि यहाँ 90 मिनट में 40 साल का इतिहास खेला जाता है। एक गोल पूरी दुनिया को बांट देता है, एक जीत पूरे देश का सम्मान बन जाती है और एक हार पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। आपको इंग्लैंड और अर्जेंटीना की ये कहानी कैसी लगी? आप किसके फैन हैं और आपको क्या लगता है कि 15 जुलाई 2026 को फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, इंग्लैंड या अर्जेंटीना? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और खेल से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहे कड़क। धन्यवाद।